हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट रियलिस्ट स्कूल। हम स्कूल्स ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे थे, इसमें बात कर रहे हैं रियलिस्ट स्कूल। ठीक है, रियलिस्ट जो स्कूल है इट गिव सिग्निफिकेंस टू द लॉज मेड बाय द जजेस। मीन्स रियलिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि जो लॉज हैं दे आर एक्चुअली मेड बाय द जजेस। दे गिव लेस इंपॉर्टेंस टू द ट्रेडिशनल रूल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ एज ए कंसेप्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। उनको लगता है कि, या उनका मानना है आप कह सकते हो, कि जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते इन द सोर्स एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ लॉ इज़ कंसर्न्ड। एंड ये काफ़ी ऑपोजिट है टू द आइडिया ऑफ आइडलिज्म। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड सोशलिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। और हम ये कह सकते हैं कि जो रियलिस्ट स्कूल है ये कॉम्बिनेशन है पॉजिटिविज्म या एनालिटिकल स्कूल और सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का या सोशोलॉजिकल स्कूल का। Realists do not give much importance to the laws enacted by the legislative bodies. इसके साथ ही ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के जो के द्वारा बनाए गए लॉज को उनको भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। एंड दे कंसिडर a very important and underlying fact, and that is that the laws are made by the judges. Realists place greater emphasis on the role of the judges in implementing and इंटरप्रटेशन और डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रियलिस्ट किसको देते हैं? जजेस को कहते हैं कि लॉ को इंटरप्रेट करने में, इसके इम्प्लीमेंट करने में और उसके डेवलपमेंट में जजेस का ही इम्पोर्टेंट रोल है। एंड जो जजेस का जो बैकग्राउंड है, उनका किस तरह का बैकग्राउंड है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग द डिसीजंस। जो वो डिसीजंस लेते हैं उनका सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जज इज़ द लाइमलाइट एज पर द रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ। अब रियलिस्ट स्कूल को आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं अमेरिकन रियलिज्म और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म में। और एक बड़े प्रोमिनेंट रियलिस्ट हैं अमेरिकन जूरिस्ट जिनका नाम है कार्ल लेवियन, जो कि एसोसिएटेड थे लीगल रियलिस्ट स्कूल से। और उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं ऑफ द रियलिस्ट स्कूल। लाइक ही सेज लॉ इज़ नॉट स्टैटिक, इट कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो वो मानते हैं कि लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, बदलता रहता है। एंड इट इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल एंड, मतलब हम सोसाइटी में क्या अचीव करना चाहते हैं दैट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू लॉ। सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ। उनका मानना है कि सोसाइटी में ज़्यादा चेंजेस आते हैं और फास्टर आते हैं एज कम्पेयर टू द लॉ। एंड देन लॉ कैन नॉट बी सर्टन। Decisions of court depend on many factors like the social, psychological, economic background of the judges. तो लॉ सर्टन नहीं हो सकता, अनसर्टन है। एक ही केस में जजेस की जो जजमेंट है वो वेरी कर सकती है उनके सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर। एंड केस स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, और या ये भी कह सकते हैं कि वो लेबोरेटरी ऑफ लॉ है, ऐसा उनका मानना है। कुछ क्रिटिसिज्म है रियलिस्ट स्कूल का, जैसे कि ये कंप्लीटली इग्नोर करता है लीगल रूल्स को और इनैक्टमेंट ऑफ लॉज को, है ना, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और इन लीगल रूल्स को जो है इग्नोर करता है। और इट इज़ इनकरेक्ट टू थिंक दैट लॉ इवॉल्व्स एंड डेवलप्स ओनली थ्रू कोर्ट्स। हम ये नहीं कह सकते, ये क्या, या ये गलत होगा ये कहना कि लॉ जो है सिर्फ कोर्ट्स में ही इवॉल्व होता है या डेवलप होता है। एंड अनवारंटेड एम्फेसिस ऑन द जजेस बिहेवियर, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, एम्फेसिस दिया गया है जजेस बिहेवियर को, जो इन टेकिंग जुडिशियल डिसीजंस, राइट। सो दैट्स अबाउट द रियलिस्ट स्कूल। अब एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट Oliver Wendell Holmes. He was an Associate Justice of the US Supreme Court, and he wrote in his landmark article, The Path of Law, which appeared in Harvard Law Review. He is trying to explain what the law is. He says that prophecies of what the court will do, in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by law. इस स्टेटमेंट से वो क्या कहना चाहते हैं? दैट द मीनिंग ऑफ एनी रिटन लॉ इज डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल जजेस इंटरप्रेटिंग दैम। किसी भी लॉ का क्या मतलब है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो जज है वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, until a judge has weighed in on a legal issue, the law is ultimately little more than an exercise in trying to guess the way a judge will rule in a case.
तो जज की इंटरप्रिटेशन से बगैर जो लॉ है उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है. दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से. एंड ही फर्दर सेज दैट लाइफ ऑफ अ लॉ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस. तो लॉ जो है वो लॉजिक पे नहीं, एक्सपीरियंस पे चलता है. एंड लॉ एम्बॉडीज द स्टोरी ऑफ नेशंस डेवलपमेंट थ्रू मैनी सेंचुरीज. लॉ क्या है? उनका कहने का मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन मैनी सेंचुरीज of human survival, and it cannot be dealt with as if it is contained only in the axioms and corollaries of a book of mathematics. तो इसको लॉजिक से या बुक ऑफ मैथमेटिक्स के लॉजिक या फॉर्मूला की तरह स्टडी नहीं किया जा सकता. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कूल्स ऑफ लॉ. आप यहाँ पर एक पूरा चार्ट देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं उनके नाम दिए गए हैं, और मेन जो आप कह सकते हो फीचर्स हैं वो भी मेंशन हैं. जैसे नेचुरल स्कूल में कहा गया नेचर को हाईलाइट किया गया है, और ह्यूमन रीजन को हाईलाइट किया गया है, और डिवाइन सोर्सेज को हाईलाइट किया गया है. और एनालिटिकल स्कूल में कहा गया कि ये कमांड ऑफ द सॉवरन है, और मोरालिटी इसमें पूरी तरह से इग्नोर्ड है. हिस्टोरिकल स्कूल ने कहा कस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ का, और कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल में कहा गया कि जो लॉ है उसका काम है बैलेंसिंग द कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. एंड रियलिस्ट ने कहा कि जजेस और जुडिशियल डिसीजंस आर द प्राइम सोर्स ऑफ लॉ. बाकी सारे जो फिलोसोफर जो इनके साथ एसोसिएटेड हैं उनके नाम यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स में दिए गए हैं. राइट. अब आगे बात करते हैं फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ. कि लॉ हमको समझ आ गया क्या किस तरह से अलग अलग स्कूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हैं. उसके बाद लॉ का फंक्शन क्या है, क्या पर्पस क्या है लॉ का. देखिए, आफ्टर डिस्कसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लॉ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ऑब्वियस कि लॉ का काम क्या है ना. व्हाई देयर इज लॉ इन द सोसाइटी, व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ, और कैन अ सोसाइटी बी गवर्न विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉ, व्हाट इज द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ, एटसेट्रा. सो when we talk about the function and purpose of law, it is being changing with time and place, and they depend on the nature of the state also. However, at present in a welfare democratic state there are several important functions of the law. डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट. एक डेमोक्रेटिक स्टेट में लॉ का कुछ और फंक्शन होगा, एक अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में कुछ और होगा, एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है. बट अगर हम लिस्ट करना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लॉ के हैं वो यहाँ पर डिस्कस्ड हैं. जैसे कि सबसे पहला काम लॉ का क्या है, जस्टिस डिलीवर करना. फिर दूसरा काम है इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी देना. इक्वालिटी आपको पता है, यूनिफॉर्मिटी एक जैसा सबको ट्रीट करना. इम्पार्शलिटी मेंटेन करना लॉ किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबको इम्पार्शली ट्रीट करेगा. और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में. फिर सोशल कंट्रोल बना रहे सोसाइटी में, जो कंट्रोल सोसाइटी के ऊपर बना के रखना, उसके बिहेवियर के ऊपर, लोगों के बिहेवियर के ऊपर, वो एक फंक्शन है लॉ का. एंड अगर कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजॉल्व करना है. देन टू ब्रिंग ऑर्डरली चेंज थ्रू लॉ एंड सोशल रिफॉर्म. अगर सोसाइटी में कोई बदलाव लाना है तो वो बदलाव लाने का काम भी लॉ करता है और सोशल रिफॉर्म्स करते हैं. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड इन दिस चैप्टर एज वेल. अगले चैप्टर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की, अगले वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की. अभी तक इतना ही, और आप को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और सो दैट मैं अपने वीडियोस को, आने वाले वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं. और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. एंड थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें.